अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं वाही इन्फो टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि हमारी दुनिया में कितने डायमेंशंस या आयाम मौजूद हैं और हम सब क्यों कभी एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में सफ़र नहीं कर सकते? अब आप सोच रहे होंगे कि डायमेंशंस आखिर होते क्या हैं। सो लेट मी एक्सप्लेन। जैसे हम ज़मीन पर वेट को किलो के स्केल में, लिक्विड को लीटर के स्केल में और फासलों को माइल्स के अंदर मेजर करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से कायनात में होने वाली तब्दीलियों को नापने के लिए हम डायमेंशंस का इस्तेमाल करते हैं। और यही डायमेंशंस हमारी यूनिवर्स के निज़ाम को संभाले हुए भी है। दोस्तों, हमारी कायनात में टोटल कितने डायमेंशंस हैं, एक डायमेंशन दूसरे डायमेंशन से किस तरह जुड़ा हुआ है, इस वीडियो के अंदर हम डायमेंशंस के बारे में डीपली समझेंगे। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आता है ज़ीरो डायमेंशन। ये डायमेंशन बिल्कुल एक नुक्ते की तरह है जिसकी ना कोई गहराई, लंबाई या चौड़ाई है। ये एक नथिंग पॉइंट है। जिस तरह बिग बैंग से पहले हमारी यह कायनात एक नुक्ते की तरह थी जहाँ से कोई भी चीज़ हरकत करके कहीं और नहीं जा सकती, जबकि यहीं इस नुक्ते के अंदर कैद हो जाएगी, और इसी को कहते हैं ज़ीरो डायमेंशन। अब आता है वन डायमेंशन। फ़र्ज़ करें कि हम ज़ीरो डायमेंशन यानी पॉइंट ऑफ नथिंग को इसी के जैसे एक और पॉइंट के साथ मिला दें, तो अब क्या होगा कि यहाँ मौजूद कोई भी चीज़ सीधी लाइन में आगे या पीछे यानी दो डायरेक्शन के अंदर सफ़र कर सकेगी, जिसे हम फर्स्ट डायमेंशन कहते हैं। अब इसके बाद आता है सेकंड डायमेंशन। दोस्तों, आपने छोटे होते ब्रिक गेम को तो खेला होगा, जिसमें चीज़ें आगे पीछे और दाएं बाएं सफ़र कर सकती हैं। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो कि आगे पीछे जाने के साथ साथ दाएं बाएं भी सफ़र कर सके, वो सेकंड डायमेंशन में होगी। मतलब अगर कोई मखलूक सेकंड डायमेंशन में रह रही है तो वो आगे पीछे या दाएं बाएं सफ़र कर सकेगी, और इसके लिए गहराई या ऊंचाई जैसी कोई चीज़ ही नहीं होगी। अब आता है थर्ड डायमेंशन, जिसमें अभी मैं, आप और तमाम लोग जिस कायनात में रह रहे हैं। थर्ड डायमेंशन में रहने वाली कोई भी चीज़ आगे पीछे दाएं बाएं जाने के साथ साथ ऊपर नीचे भी हरकत कर सकती है। और अब इसके बाद चीज़ें कुछ इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। और क्या आप जानते हैं कि हमारी दुनिया में फोर्थ डायमेंशन भी मौजूद है, जिसे हम टाइम डायमेंशन भी कहते हैं। और ये डायमेंशन हमारी दुनिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोर्थ डायमेंशन के साथ ही टाइम एग्जिस्ट करता है, और अगर ऐसा ना हो तो टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और जो चीज़ जहाँ मौजूद है वो वहीं पर फ्रीज हो जाएगी। दोस्तों, फोर्थ डायमेंशन हमारी पहुंच से बिल्कुल बाहर है, और हम कभी थर्ड डायमेंशन से बाहर नहीं जा सकते। इसी फोर्थ डायमेंशन की वजह से हमारी कायनात बिग बैंग से आज तक का सफ़र तय कर पाई है। लेकिन ये डायमेंशन बजाते खुद वन डायमेंशन में बंधा हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ एक सीधी लाइन में ही सफ़र कर सकता है। यानी हम बच्चे पैदा होकर जवान होते हैं और फिर बूढ़े। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हम बूढ़े होकर जवान हों और फिर बच्चे बन जाएं। और अगर टाइम में आगे या पीछे जाना पॉसिबल है तो वो है फिफ्थ डायमेंशन में, जो कि हमारी पहुंच से बिल्कुल बाहर है, क्योंकि फिफ्थ डायमेंशन पॉसिबिलिटीज़ की बना पर चलता है। हम जिस डायमेंशन में रह रहे हैं वहाँ मिसाल के तौर पर एक वाटरफॉल से पानी नीचे को गिर रहा है तो वो हमेशा नीचे ही गिरेगा। लेकिन फिफ्थ डायमेंशन में ऐसा होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ वो दाएं बाएं ऊपर नीचे और किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। और अगर कोई इंसान फिफ्थ डायमेंशन में मौजूद है तो वो टाइम के साथ जैसे चाहे वैसे खेल सकता है। वो एक ही वक्त के अंदर एक से ज़्यादा जगहों पर मौजूद हो सकता है। वो टाइम में आगे पीछे कहीं भी जा सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप अपने बचपन के दौर में मौजूद हैं और अब आपको अपना कैरियर चूज़ करना है। आपके पास ढेरों ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे पायलट, एस्ट्रोनॉट, डॉक्टर या इंजीनियर बनना। आप इनमें से एक ऑप्शन को चूज़ करेंगे और वक्त में आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि टाइम एक सीधी लाइन में सफ़र कर रहा है। लेकिन फिफ्थ डायमेंशन में ऐसा नहीं होगा। यहाँ आप एक ही वक्त में पायलट, एस्ट्रोनॉट, डॉक्टर और इंजीनियर सब कुछ बन सकते हैं। सिक्स डायमेंशन। दोस्तों, ये डायमेंशन पैरेलल यूनिवर्स यानी मल्टीवर्स की थ्योरी पर बेस्ड है। इस डायमेंशन में अगर कोई मौजूद है तो वो जितने भी पॉसिबल पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर हैं, इन सबको देख सकता है। यानी जितने भी एक्शंस होना पॉसिबल हैं वो इन सबको देख सकता है। जैसे किसी यूनिवर्स में आप डॉक्टर होंगे तो किसी और में एक साइंटिस्ट। किसी एक यूनिवर्स में आपने डॉक्टर वाला पाथ चुना होगा तो दूसरे में साइंटिस्ट वाला। और इस पाथ को चुनने से आपकी ज़िंदगी में जो भी तब्दीली आएंगी आप इन सबको देख सकोगे, क्योंकि यहाँ आपको टाइम की कोई कैद नहीं होगी। इस डायमेंशन में रहने वाला इंसान कहीं भी किसी भी वक्त अपनी मर्ज़ी से ट्रैवल कर सकता है। इसके बाद आता है सेवन डायमेंशन।
दोस्तों 7 डायमेंशन भी मल्टीवर्स थ्योरी पर बेस्ड है। फ़र्ज़ करें कि हमारी ये कायनात एक मल्टीवर्स है जिसमें अनगिनत यूनिवर्स मौजूद हैं और हर एक यूनिवर्स का अपना ही एक कानून है और इसकी लंबाई, गहराई, ऊंचाई और चौड़ाई का कोई हिसाब नहीं है, यानी ये इन्फिनिट या लामहदूद है। और हम इसे एक नथिंग पॉइंट समझ लें जिसके अंदर 6 डायमेंशंस काम कर रहे हैं। ये पॉइंट एक नथिंग पॉइंट बन जाए जैसे बिग बैंग से पहले हमारी ये कायनात थी और इसी पॉइंट को हम इस जैसी एक और मतवाज़ी कायनात से जोड़ दें, तो वो रास्ता जो इन एक जैसी मतवाज़ी कायनातों को आपस में जोड़ रहा है, इसे कहते हैं 7 डायमेंशन। यानी 2 कायनातें जो एक दूसरे की तरह हैं, लेकिन इनका निज़ाम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दोस्तों जैसे 7 डायमेंशन में 2 कायनातें मौजूद हैं जिनमें सिर्फ आगे या पीछे जाया जा सकता है, इसी तरह 8 डायमेंशन में एक और इन्फिनिट यूनिवर्स या कायनात मौजूद होगी जो इनके दाएं या बाएं मौजूद होगी, जिसमें जा पाना मुमकिन होगा। लेकिन 9 डायमेंशन में ये कायनातें एक दो नहीं बल्कि बहुत सारी हो सकती हैं, जिनमें हम सिर्फ एक रास्ते से नहीं बल्कि अलग मुख्तलिफ रास्तों से दाखिल हो सकते हैं। दोस्तों 9 डायमेंशन में मल्टीपल सिविलाइजेशंस एक ही वक्त में एक ही जगह मौजूद हो सकती हैं, लेकिन इनको एक दूसरे के होने की खबर तक नहीं होगी। 10th डायमेंशन। दोस्तों 10th डायमेंशन में इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ मौजूद होंगी जो कि हमारी सोच और समझ से बिल्कुल बाहर होंगी। यहाँ अगर कोई इंसान मौजूद है तो वो जैसे चाहे वैसे दुनिया को चला सकता है। यहाँ कोई भी दुनियावी कानून लागू नहीं होते। वो जैसे चाहे जब चाहे बाकी की 9 डायमेंशन में पलक झपकने से पहले जा सकता है, क्योंकि यहाँ रास्तों की, एनर्जी की और टाइम की कोई कैद या लिमिट नहीं होती और ना ही किसी जिस्म का वजूद होता है। और जो ज़ात इन 10 डायमेंशंस को कंट्रोल कर रही है वो है अल्लाह ताला की ज़ात, जिसने इस कायनात को ऐसे ही डिज़ाइन किया, इसके राज़ों को बनाकर इंसान को अक्ल दी कि वो इसके राज़ों को जानने के बाद अपने खालिक के और करीब हो सके। 11 डायमेंशन। दोस्तों स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक 10 से ज़्यादा डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं कर सकते, लेकिन एम थ्योरी के मुताबिक ये 11 हो सकते हैं और बायजोनिक स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक ये 26 हो सकते हैं। 11 डायमेंशन में वो चीज़ें जो आप सोच सकते हैं और नहीं सोच सकते, वो सब पॉसिबल है। यानी अगर आप सोचो कि आप सूरज के जितने बड़े हो तो ये भी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। दोस्तों एम थ्योरी के मुताबिक यूनिवर्स की सबसे छोटी चीज़ स्ट्रिंग्स हैं, जो कि एटम से भी करोड़ों गुना छोटी हैं, और ये स्ट्रिंग्स 1 डायमेंशनल होने की वजह से 11 डायमेंशन में भी वाइब्रेट करती हैं, और जितने भी पैरेलल यूनिवर्स हैं वो इसी बुनियादी स्ट्रिंग से मिलकर बने हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मज़ीद ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।